Hello guys, welcome back to Procademy. This is Pranam Kumar. Today we are going to take a live sessions of subject accountancy. और accountancy में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर जो कंटेंट आज है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे, पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि कंटेंट हो गया है समाप्त। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कर दिया है समाप्त। अब हम आपके साथ करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व, और वो कौन क्वेश्चन होगा? सीबीएसई के द्वारा पूछा गया पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक हर चैप्टर का मैं करवाते आ रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट होते जा रहे हैं साथ साथ। पर याद रखिएगा, जैसे ही सीरीज खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा उसके साथ साथ तुरंत हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्व चैप्टर वाइज, और साथ साथ रिवीजन और मॉक टेस्ट भी आपके साथ सॉल्व करवाएंगे, आपको करवाएंगे, तमाम सारी चीज़ करवाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और फिर से स्वागत है आपका इस प्रैकेडमी चैनल पर। प्रैकेडमी चैनल पर आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और प्रैकेडमी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशंस हाई अप होगा और एनर्जी मिलता है, मोटिवेट होते हैं। और वीडियोस अच्छा लगे तो आप प्रैकेडमी के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो बाकी आपको पता है, समझदार बच्चे और थोड़े नादान बच्चे थोड़ी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तमाम प्रणव कुमार के साथ जुड़े रहें, प्रैकेडमी चैनल पर जुड़े रहें, और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के तमाम लुत्फ लेते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, और जो हम आज करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। डिवेंचर के लास्ट पास प्रीवियस क्वेश्चन चुन कर लाए हैं आपके लिए। आपके एग्जाम में जो आएगा वही क्वेश्चन हम करवाएंगे। चलिए कुछ थ्योरी व्योरी थोड़ा हल्का फुल्का देखते चले। डिवेंचर क्या है? तो डिवेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है आपको बता चुके हैं। सबसे पहला बात ये मैं बता दूं, ये हमारा जो वीडियोस है, इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट और जो क्लासेस किया है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसमें हम आपको तमाम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, उस वीडियोस को प्लीज़ 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 देख लीजिएगा। प्रैकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए, अकाउंटेंसी में जा करके आप वीडियोस देख लीजिए अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का। अगर आप हमारी वीडियो देख लोगे, अगर आप हमारे वीडियोस बढ़िया से देख लोगे, एग्जाम में डिवेंचर का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहला बात। दूसरा बात, आज जो क्वेश्चन आपके साथ हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा बन जाएगा। शर्त बस इतना है कि जो वीडियोस पढ़ाए हुए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए, उसको आपको पढ़ना होगा। चलिए, तो डिवेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट है। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, ठीक है। किससे लेती है? पब्लिक से लेती है। तो बदले में पब्लिक को क्या देती है? एक सर्टिफिकेट देती है, उसी का नाम होता है डिवेंचर। वैसे खास थ्योरी का तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी एक तरह का, बॉन्ड इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट आप लिए कि नहीं, उसका बॉन्ड भराता है। और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? गिव द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है यार, वीडियोस देख लीजिएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी एक तरह का क्या होता है ना, मॉर्गेज होता है, जिसमें हम कोई लोन लेते हैं तो उसके बदले में कुछ चीज़ मॉर्गेज करते हैं। यहाँ पर मॉर्गेज डिवेंचर को किया जा रहा है। मान लीजिए हम कोई 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो उसमें हम कोई प्राइमरी सिक्योरिटी भी जमा करते हैं और सेकेंडरी सिक्योरिटी जमा करते हैं। सेकेंडरी सिक्योरिटी में हम मॉर्गेज के रूप में डिवेंचर को जमा करते हैं। अपने कंपनी का डिवेंचर दे दिया, जा भैया मेरे कंपनी का डिवेंचर तू ले ले और मुझे लोन दे। इस तरह से जो अगर लोन पास होता है तो उसको कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, गिरवी रख करके मॉर्गेज के रूप में। बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, आप वीडियोस देख लीजिए। आई थिंक पार्ट 3 वीडियो में आप। तो ये जो आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये पार्ट 4 है, ये तो आपका पार्ट 4 है। पार्ट 3 वीडियोस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी मिल जाएगा, पार्ट 2 में आपको रिडेम्पशंस वाला मिल जाएगा, तमाम सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 प्रैक्टिकल चालू हो गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 78 लाख का लोन लिया है, जिसके बदले में 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू 100 है। मतलब 1000 डिवेंचर फेस वैल्यू इतना है, तो 10 लाख होना चाहिए ना भैया। ये 10,000 है, 1 2 3 4, चलो 10 लाख का डिवेंचर है। तो 10 लाख का डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू किया है, लोन लिया है 78 लाख का। तो इसका एंट्री सिर्फ करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा। तो इसका हम आपको एंट्री एक बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाना होगा, ठीक है। जो भी हमारे बच्चे ये देखे हुए हैं इस मतलब इस रिलेटेड टॉपिक को, तो वो समझ जाएंगे। अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए। बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में आप यहाँ पर बनाइएगा बैंक लोन। बैंक लोन कितना है? 78 लाख का बैंक लोन है। 78 लाख का, एक मिनट, 78 लाख का बैंक लोन है। और आप डिवेंचर कितना के लिए हो? डिवेंचर कितना के इशू किए हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी? 10 लाख का। और आपको हम बताए थे कि डेबिट क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम पर 10 लाख लेस करेंगे, तो 10 लाख में 10 लाख जाएगा तो 0। ओवरऑल हमारे पास बनेगा 78 लाख का यही लोन होगा। तो ये जो 10 लाख है डिवेंचर सस्पेंस के अकाउंट के नाम पर जाएगा, तो यही 10 लाख डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम पर लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि याद रखिएगा, जितना डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिएगा। अब सर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, बताते आपको कहाँ जाना होगा, पार्ट 3 वीडियो में। पार्ट 3 वीडियो को घूम घाम के आइए, देख के आइए, तो समझ में आएगा कि यहाँ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये हम मान के चल रहे कि बच्चे जो पढ़े हुए उनको पता है। यहाँ पर भी इशू कर रहा है 25,100 के फेस वैल्यू पर, तो 25 लाख का डिवेंचर इशू हो रहा है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इसीलिए 25 लाख का यहाँ पर क्या है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। देखिए यही बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, यही बैलेंस शीट का हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब लोन 20 लाख का लिया है। देखो आप क्वेश्चन में भी देखो ना, बैंक अगेंस्ट अ लोन 20 लाख का लोन है, तो वही लिखा हुआ है इक्विटी लायबिलिटी नॉन करेंट बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, 20 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है। फिर यहाँ पर देखिए नोट्स टू अकाउंट 20 लाख का लोन है, जिसमें आपका डिवेंचर है जो कोलेटरल सिक्योरिटी 25 लाख दिया हुआ है, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 25 लाख लेस किए, यहाँ 0 आ गया। अब 20 लाख 0 20 लाख, यही अभी हम आपको बैलेंस शीट के रूप में ऊपर बना करके दिखा रहे थे, सेम मिल गया। इसी तरह से आप बना रहे थे ना यहाँ बैलेंस शीट, यहाँ पर देखिए बना है, ये नोट है, नोट टू अकाउंट वाला है। प्रॉपर बैलेंस शीट इस तरह से आपको बनाना होगा अगर क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड आएगा तो। देखिए इस तरह से बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। पहले ये फॉर्मेट बना लेना है, फिर उसके बाद नोट टू अकाउंट में इस तरह से बनाना है। और यहाँ पर जो आपका जो माइनस होगा वही आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जाएगा। 25 लाख है, 25 लाख ऊपर चला जाएगा। देखिए 25 लाख, समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए अब ये है आपका इशू और डिवेंचर अदर देन कैश। इशू और डिवेंचर अदर देन कैश का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैशनरी परचेज हो रहा है 6,25,000 का। तो क्या है भैया, यहाँ पर बीटा लिमिटेड है 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 500 ईच है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग व्हेन डिवेंचर इशू एट 25% प्रीमियम पर इशू हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए ना, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको हम सिखाएं नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना। नंबर ऑफ डिवेंचर तो सबसे पहले निकालिए, ठीक है। तो पहले पर अमाउंट पेबल कितना है, 6,25,000 आप दे रहे हैं खरीदने के लिए। और आप डिवेंचर इशूबल अमाउंट कितना है, तो 500 फेस वैल्यू था, 25% प्रीमियम है, तो 500 प्लस 500 इंटू 25% मतलब 125। तो 500 प्लस 125 यहाँ हो जाएगा 625। अब यही 625 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। अब 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा, उसका काम कीजिएगा। तो हम 6,25,000 का मशीन खरीदे हैं, तो जब मशीन खरीदते हैं तो हम लिखते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट की जगह पर आप मशीन लिख दीजिएगा। 6,25,000 का खरीदाया, 6,25,000 का सामान खरीदाया, पेमेंट होगा तो लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 6,25,000 टू कहाँ से पेमेंट करेंगे, तो पहले डिवेंचर दे के पेमेंट करेंगे। डिवेंचर कितना है 1,000 और फेस वैल्यू कितना है 500, तो ये हो जाएगा 1,000, तो ये हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख ये हो जाएगा। और 1,25,000 आपका प्रीमियम है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर चल जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,000 इंटू
125, हाँ, तो 1,25,000 तो हो गया ना। 5 1 6 6,25,000 हो गया। देख लीजिए, ये तो हो गया मैशनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6,25,000 6,25,000। वेंडर को देना 6,25,000 जिसमें डिवेंचर 1,000 इंटू 500 5,00,000, 1,000 इंटू 125 प्रीमियम का 1,00,000। ये नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का वर्किंग नोट में हम बना करके दिखा दिए। ऐसे भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर जरूर निकाल लीजिएगा। वैसे भी जहाँ पर हम क्लास आपको पढ़ाएं वहाँ पर आपको बता दिए नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाला जाता है। इसे बड़े क्लास कर लीजिए, फिर उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 10% डिवेंचर ऑफ 100 फेस वैल्यू है, गिव जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट इज ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द डिवेंचर है इशूड टू ए सप्लायर। मशीन खरीद रहा 28 लाख का, तो इस ये एक साथ कर दे रहा है एंट्री। इसमें कुछ नहीं है, जैसे अरे भैया एक साथ एंट्री इसलिए हो रहा है क्योंकि वेंडर को यहाँ पेमेंट कर रहा है फुल एंड फाइनल में। तो वेंडर कितना का था, मशीन कितना का बिका 28 लाख का, तो वेंडर को नहीं क्रिएट किया। अरे वेंडर को क्रिएट करने के लिए क्या लिखता है यहाँ पर, एक जर्नल एंट्री होता है मैशनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता ना। 28 लाख यहाँ आता, 28 लाख यहाँ आता। अब यही 28 लाख के बाद लिखता है वेंडर अकाउंट डेबिट 28 लाख, और वेंडर को जो पेमेंट होगा डिवेंचर से, वेंडर को पेमेंट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, प्रीमियम भी दे रहा है, वही वाला यहाँ लिख दिया। तो वेंडर को है 28 लाख का वेंडर है जिसमें 10% ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का नाम है 10%, जिसमें 25 लाख मिल रहा है। काहे 25 लाख मिल रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका परचेस कंसिडरेशन निकालें 28 लाख अमाउंट पेबल है, और आपको देना कितना पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना का है, प्रीमियम है आपका, प्रीमियम तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, देना तो चाहिए क्वेश्चन में 25। एक मिनट, अगर 25,000 के रेट से है, तीन लाख भागा 25,000, 12% का 12%, तो 12 अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा 28 लाख डिवाइडेड बाई 112। तो आपका आ जा रहा है नंबर ऑफ 28 लाख डिवाइडेड बाई 112। हाँ, 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जा रहा है। हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चों। 25,000 आपका नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया, ठीक है। अब यही 25,000 का ट्रीटमेंट कीजिए, तो 25,000 ये हो जाएगा 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने का था 100 का, तो 25 लाख हो गया। ये 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 12 इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम 12% है, यहाँ पर मिसिंग किया है प्रीमियम 12% है, क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। 3 लाख हो गया, ठीक है, मिला करके 28 लाख का पेमेंट हो गया। बड़ा आसान है, इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में था, डिवेंचर हम 25 लाख का लिए थे, मशीन जोड़ जाड़ कर 28 लाख हुआ। 3 लाख प्लस 25 लाख जोड़ेंगे तो 28 लाख, तो 28 लाख में 25 लाख डिवेंचर है, 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और मशीनरी 28 लाख का खरीदाया। बैलेंस शीट में दिखा दिया है ना। बड़ा आसान है, फटाफट करते चले जाते हैं, एक तरह से प्रैक्टिस आपको करवा दे रहे हैं। देखिए भैया सीधा सा बात है, जितना क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो उस समय क्वेश्चन करवाए थे, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आना है। 25,000 आपका नंबर ऑफ डिवेंचर है, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच है, जर्नल एंट्री इन द बैलेंस शीट दिखाना है। डिवेंचर वे इशूड एट अ प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम नहीं दिखा रहा है, 20% प्रीमियम ले लेते हैं। चलिए तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर 25,000 कह ही रहा है, तो 25,000 इंटू 120, क्योंकि 100 फेस वैल्यू है, 20 का प्रीमियम है, तो 120 हो गया। तो एक मिनट हम भी कैलकुलेशन कर ले भैया, 25,000 इंटू 120, ठीक है। 30 लाख का फिर पेमेंट होगा, जिसमें 25,000 इंटू 100 डिवेंचर और 25,000 इंटू 20 प्रीमियम, 25 लाख 5 लाख। सिंपल सा है,
मतलब यहाँ पर है कि इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम हो रहा है 20%, इशू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम यहाँ पर शो कर दिया। अरे भैया हम लोग वो पढ़ाई कर चुके हैं जहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर भी हो रहा है, रिडेम्पशन भी साथ साथ हो रहा है, वो भी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस होता है, इशू ऑफ डिवेंचर के साथ साथ रिडेम्पशन भी, तो वो भी आपको पढ़ा चुके हैं पार्ट 2 वीडियो में। इस चीज़ों को देखना होगा तो पार्ट 2 वीडियो में आप देख लीजिएगा, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में। बैलेंस शीट में वही 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, 25 लाख का डिवेंचर, जोड़ करके 30 लाख, और यहाँ पर कैश एट बैंक 30 लाख, क्योंकि पैसा बैंक में आया है, किसी मशीन खरीदने में नहीं आया है, याद ध्यान रखिएगा। तो बैलेंस शीट में जब नोट करिएगा तो इस तरह से नोट कीजिएगा। चलिए थ्योरी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हमें लगा, इसी के लिए हमने इस क्वेश्चंस को लाया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम न्यूमेरिकल पर फोकस कर रहे हैं। चलिए ये तो न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है। इसमें क्या है कि 10,000 है आपका डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 100 ईच है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर फॉलोइंग केस व्हेन द डिवेंचर इज इशूड एट अ 25% प्रीमियम परचेज ऑफ मशीनरी। तो 1,25,000 का मशीन है भैया, 25% है तो 125 नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर होता है अमाउंट पेबल, जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं मशीन खरीदने में 1,25,000 डिवाइडेड बाय डिवेंचर का वैल्यू, तो डिवेंचर का वैल्यू 100 है और 25 प्रीमियम है, जोड़ देंगे तो वही 125 है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 1,000, ठीक है ना, हाँ 1,000। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शो कर देना है। तो ये क्वेश्चन किए ना भैया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितना हो जाएगा, एसेट कितना खरीदे हो 1,25,000 में, टू वेंडर 1,25,000, अब 1,25,000 वेंडर को पेमेंट करना है, चलिए देख लेते हैं। तो 1,25,000 में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अब वेंडर को 1,25,000 पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कैसे करेंगे, कुछ डिवेंचर कुछ प्रीमियम, तो 1,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है इंटू 100 1,00,000, और 1,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 25 का प्रीमियम है 25,000, 1,25,000 हो गया। ये देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का तरीका। तो क्वेश्चन रिपीट किया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्रैक्टिस होता है। हाँ नरेशन मत भूलिएगा, नरेशन पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझे कि नरेशन का कोई वैल्यू नहीं, देखिए सब जगह नरेशन है। बीइंग द मशीनरी परचेज्ड, बीइंग डिवेंचर इशूड टू वेंडर, कितना शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखना है, इतना शॉर्ट आपको लिखना है। इसी के लिए हम टाइप इसको किए ना बढ़िया से कि एकदम आप नरेशन पर भी फोकस कीजिए, बड़ा मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, इससे के लिए आपको करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बड़ा मेहनत से टाइपिंग वोपिंग सारा चीज़ को समझाने की कोशिश होती है। और एक बार जो हमारा कंटेंट और कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ है तो उसको क्वेश्चन बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है ना कि 60,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 9% डिवेंचर का नाम है, 75 फेस वैल्यू ऑफ 75 ईच एट प्रीमियम एंड 25 एट पर डिवेंचर, 100 हो गया, 75 प्लस 25 100, ठीक है। तो 60,000 इंटू 100, बैंक में 60 लाख आ गया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60 लाख, और डिवेंचर अलॉटमेंट 60 लाख, जिसमें 75 क्या है डिवेंचर और 25 प्रीमियम है, तो वही 60,000 इंटू 75 45, और 60,000 इंटू 25 15 लाख हो गया। सेम नेचर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल रहा होगा, बोले सर सब सेम नेचर का, कोई बात नहीं, नेचर सेम है तो अच्छी बात है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री वरुण लिमिटेड ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, 58,000 नंबर ऑफ इक्विटी, 9% डिवेंचर 1,000 है, इच प्रीमियम ऑफ 10% है, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम है, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है 58,000, प्रीमियम है 1,100, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका पेमेंट होगा, तो पेमेंट के लिए कितना देंगे 58,000 इंटू 1,000, 58,000 इंटू 1,000 58 लाख, और 58,000 इंटू 100, अरे 1,100 था ना, तो 1,000 वाला डिवेंचर है और 100 आपका क्या है प्रीमियम। तो चलिए ये भी सेम नेचर क्वेश्चन है। अब आएगा मज़ा थोड़ा देर में। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन में भी आपका हाँ इसमें भी वही है सेम, इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग ये है कि पास द नेसेसरी जर्नल द बुक ऑफ रचना लिमिटेड फॉर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इशू 1,875, 8% डिवेंचर है, 100 आपका फेस वैल्यू इच एट प्रीमियम ऑफ 10% एज ए रिडेमेबल लेना है, 10% रिडेमेबल लेना है।
क्या कह रहा है थोड़ा क्वेश्चन हम भी समझ लें। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रचना लिमिटेड फॉर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इशूड 1875 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 8% डिवेंचर ऑफ 100 है, प्रीमियम 10 का है, मतलब 100 का वैल्यू 10 का प्रीमियम 110 और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है 1875। तो ठीक है 1875 इंटू 110 इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसका पेमेंट होगा 1875, फेस वैल्यू कितना 100, प्रीमियम 10, पेमेंट हो गया, एडजस्ट हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि रिडेमेबल आफ्टर 3 ईयर, जर्नल एंट्री नहीं करने का रहा है। हाँ वही कंफ्यूजन थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया, अरे अपना क्वेश्चन हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो लिख रहा है ना रिडेमेबल आफ्टर 3 ईयर, ये कंडीशंस कह रहा है कि आप जो डिवेंचर लिए हो, अरे भैया पब्लिक से पैसा लोगे तो वापस करोगे ना, वही लिख रहा है कि रिडेमेबल आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद आपको पैसा वापस कर देना है। चलिए क्वेश्चंस आप थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, ये होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चंस को आपको हम करवाएंगे, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर बेस्ड है। इस क्वेश्चंस को अच्छा से देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिए, सॉल्यूशंस भी आपको दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कोलेट्रल से देखने को मिलेगा, इशू ऑफ डिवेंचर एट इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये दोनों मतलब इस तरह के नेचर के क्वेश्चन, वो सीधा सीधा वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि इशू ऑफ डिवेंचर एट पार प्रीमियम डिस्काउंट है, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा जो डिस्कस करवा रहे। सॉल्यूशन देख लीजिए इसको, चलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का ये भी क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, इसको हम करवाते हैं। सरगम लिमिटेड इशू 1 लाख डिवेंचर है, जहाँ रुपीज़ लिख देना वो समझ जाना डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है, 6% डिवेंचर का नाम है, जिसका फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम है 2, मतलब 10 फेस वैल्यू, प्रीमियम 2, टोटल 12, ठीक है। द इशू बार फुली सब्सक्राइब, जो इशू किया सब मतलब पब्लिक को जितना डिवेंचर इशू किया सब पैसा मिल गया। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो इंटरेस्ट बनेगा वो पेड होगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलिए पहले देखिए कि पैसा डिवेंचर आप जो लिए कैसे लिए। तो आप जो डिवेंचर लिए सर, अगर ये 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर, इसको 10 मतलब 1 लाख जो है ये तो डिवेंचर का अमाउंट है ना, इसको 10 में अगर हम 10 से क्रॉस करेंगे, अरे भैया कहने का मतलब जो हम नहीं कह पा रहे हैं ये समझिए, 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर, इसको 10 से भागा करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर ऐसे भी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 10,000, ठीक है। और हमारा प्रीमियम में प्रीमियम इशू है ना, 10 फेस वैल्यू 2 इंटू 12, यही 1,20,000 हो गया। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,20,000 हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉट 1,20,000 हुआ, जिसमें से 10,000 इंटू 10 1 लाख, ये है 10,000 इंटू 2 20,000, ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो 1 लाख आपका डिवेंचर है, उस पर 6% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000, वही 6,000 लिखा है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ड्यू कर गया है। अब इंटरेस्ट ड्यू किया है तो इंटरेस्ट अब डिवेंचर होल्डर के खाता में जाना चाहिए। डिवेंचर होल्डर वो है पब्लिक जो आपको डिवेंचर दिया है, हम कंपनी हैं और पब्लिक हमको लोन दिया एज ए डिवेंचर, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, उसी का ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। 6,000 हम डिवेंचर होल्डर को दे दिए, मतलब पब्लिक को दे दिए जिससे पैसा लिए थे, लोन लिए थे, और ये हो गया। अब इसमें है डिवेंचर होल्डर को डेबिट किया, बैंक कर दिया, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा दे दिया। देखिए नरेशन, देखिए ना, बेइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, नरेशन भी क्लियर कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं। पैसा डिवेंचर होल्डर को दे दिए। अब कंपनी यहाँ बुक की 31 मार्च को सब ट्रीटमेंट 31 मार्च को हो रहा है, सब ट्रीटमेंट 31 मार्च को हो रहा है। कंपनी यहाँ स्टेटमेंट बुक की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 6,000, कंपनी यहाँ बुक की कि 6,000 का खर्चा है। हाँ यहाँ पर नोट एक चीज़ लिखा हुआ, बहुत ज़बरदस्त नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर TDS का कोई बात नहीं हुआ, ऐसे कि TDS का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन याद रखिएगा जब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्लास लिए थे, कब लिए थे सर, कहाँ पर लिए थे, तो वो हम लिए थे आपके पार्ट 3 वीडियो में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का हम क्लास लिए थे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जो हम क्लास लिए थे पार्ट 3 वीडियो में, तो वहाँ पर हमने TDS का जिक्र किया था, ठीक है। उसमें TDS का क्या जिक्र था, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट, लेकिन डिवेंचर होल्डर को पूरा पैसा नहीं मिल रहा था, 2 नीचे लिखे थे TDS,
कि कुछ पैसा TDS में कट जाता था। तो मान लो यहाँ पर 500 का इंटरेस्ट बना, 450 मिल गया डिवेंचर होल्डर को और 50 रुपया TDS में कट गया। अब यहाँ पर डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो रहा है, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा मिल रहा था, कितना मिलेगा? 450 ही मिलेगा, ठीक है। बाकी TDS के रूप में गवर्नमेंट को चल जाएगा और कंपनी यहाँ पर बुक करेगी जो प्रॉफिट है लॉस, वो पूरा 500 पर बुक करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो 500 इंटरेस्ट देना पड़ गया ना, भलो 450 डिवेंचर होल्डर को मिला, 50 TDS में कट गया। 450 डिवेंचर होल्डर को मिल गया, 50 TDS में कट गया, लेकिन कंपनी का तो खर्चा 500 है। तो इसी न्यूमेरिकल फिगर में हम आपको पार्ट 3 वीडियो में पढ़ाए हैं, वहाँ पर जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, TDS का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर TDS का क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं था, इससे के लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, ये फेना लिमिटेड है। फेना लिमिटेड का एक क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशंस नहीं दिया हुआ है तो सॉल्यूशंस हम कर देते हैं। जैसे फेना लिमिटेड है जो 7 लाख डिवेंचर लिया है, 12% डिवेंचर है, 100 फेस वैल्यू है, प्रीमियम है 5%, रिडेमेबल एट अ प्रीमियम 20। तो ये जानते हैं कौन सा केस है? 100% फेस वैल्यू है, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है कितने पर? इशू ऑफ डिवेंचर हुआ 105 पर, रिडेम्पशन हुआ है 120 पर। ये केस है। ये अब आपको हम कहाँ पढ़ाए हैं? पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, ये दोनों केस है, उसको पार्ट 3 में पढ़ाएं। इसके जर्नल एंट्रीज क्या होंगे सर? इसका जर्नल एंट्रीज कोई बहुत बड़ा नहीं है सर। सबसे पहला कि इशू हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारा 7000, ठीक है। कितना आप पर इशू किए थे? 105 पर। तो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा फिगर, यहाँ पर वही फिगर आ जाएगा। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में यही फिगर आ जाएगा, 7000 इंटू 105 टू, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए सर, टू डिवेंचर 7000 इंटू 100, क्योंकि 100 का फेस वैल्यू है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 7000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना का है? 105 है, 100 फेस वैल्यू है 5, ये यहाँ आ जाएगा। अब प्रीमियम में कितना इशू हो रहा है? रिडेम्पशंस कितना हो रहा है? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन है 7000 इंटू 20, क्योंकि 120 है ना, 100 फेस वैल्यू 20, तो ये यहाँ डाल देंगे। अब ये 20 प्रीमियम पर रिजर्व इशू करने के लिए हमको लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 7000 इंटू 20। अब देखिए 105 प्लस 20 कितना हो गया? 125 डेबिट, अब जोड़ लीजिए नीचे 125 क्रेडिट, काम खत्म हो गया। इसी तरह से बनता है। तो ये आप गया, देखो यही तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी जस्ट यहाँ पर किए, उसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, पक्का आएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये भी करके चल गए तो एग्जाम में सेम आएगा, क्योंकि CBSE के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है, 40,000 है, 15% डिवेंचर है, 100 फेस वैल्यू है, इशू है रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पर हुआ है, मतलब इशू और डिवेंचर हुआ है पार पे, इशू और डिवेंचर हुआ है पार पे, कॉमा रिडेम्पशन हुआ है प्रीमियम पे, कोई बात नहीं। पार पर इशू है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 40,000 है ना, 40,000 आपका डिवेंचर है तो 40,000 डिवेंचर। आप इसको देखो, रुपीज 40,000 है मतलब ये डिवेंचर है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे, नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर को करने के लिए कुछ मत करिए, 40,000 डिवाइडेड बाई 100 फेस वैल्यू कर दिया ना, आपको मिल जाएगा 400। तो 400 यहाँ डालिएगा, इंटू 100 कीजिएगा, बात वही आएगा 40,000। तो 400 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो कहने का मतलब है कि 40,000 हो गया, 40,000 ये हो गया। अब रिडेम्पशन प्रीमियम पर हुआ है, आराम से रहिए, डिवेंचर 400 का 100 पर, ये 40,000, ये 40,000, प्रीमियम टू प्रीमियम रिडेम्पशन हुआ है, मतलब 400 इंटू रिडेम्पशन हमेशा जब प्रीमियम पर हो रहा है, तो आप देखिए ऊपर में भी हम नीचे लिखे हैं टू प्रीमियम रिडेम्पशन जितना पर हो रहा था,
उसी 20 का उसी 20 पे ऊपर लॉस भी बुक होगा, क्योंकि प्रीमियम पर आप रिडम्पशंस कर रहे हैं तो वो आपका खर्चा माना जाएगा। तो यहाँ पर 400 इंटू 10 कर रहे हैं तो 4000, ये आपका प्रीमियम रिडम्पशन हो रहा है, तो उसी सेम एंट्री पर आपको लॉस ऑन इशू और डिवेंचर 4000 ऊपर नोट होगा। अब ये तो एक पहला का हो गया, दूसरा का वही है 90,000 है, लेकिन यहाँ पर क्या है डिस्काउंट में हुआ है, मतलब 100 हटा दे तो 900, 900 इंटू 95, यहाँ पर होगा 900 इंटू 95, क्योंकि डिस्काउंट में हुआ है। 995 मतलब 50,500, 50,500, 50,500 यहाँ गया। अब ये डिवेंचर तो पूरा 100 पर होता है, तो 900 शेयर, 900 शेयर इंटू 90,000, तो ऊपर 50,500 है, इधर 90,000 है। इसका मतलब हमारा डिस्काउंट हुआ कितना, 4,500 का। तो 4,500 का डिस्काउंट लिखेंगे। यहाँ पर तो एक साथ लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था, तो देखो हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना चाहिए ऐसे डिस्काउंट, यहाँ पर डेबिट 4,000, कलर चेंज कर देते हैं तब दिखेगा, यहाँ हो जाएगा 4,500। फिर उसके बाद लॉस ऑन इशू कितना हुआ, 9,000, तो ये यहाँ पर 13,500 हटाकर 9,000 लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर फ्रेश लिख देते हैं 85,500, 4500, 9,000, ये 3 एंट्री होगा। पहला एंट्री 50,500 का डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम पर, डिस्काउंट के नाम पर 4,500 और लॉस ऑन इशू और डिवेंचर 9,000, बाकी 90,000, 9,000 ही तो ठीक है इस तरह से। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 110 है मतलब 100 प्रीमियम है, 100 फेस वैल्यू, 10 प्रीमियम है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसी के लिए हम इस क्वेश्चन को रखे हैं। सॉल्यूशंस देख लीजिए, ये आपका पार था ना जी, नहीं प्रीमियम पार था, तो प्रीमियम पर है, तो 105 प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम यहाँ पर, और रिडेम्पशन पार पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं आएगा क्योंकि पार पर है। यहाँ पर क्या था, सेकंड वाला में क्या था, सेकंड वाला में था प्रीमियम 5 का था और रिडेम्पशन भी 10 का था, रिडेम्पशन 10, 5, 10, तो ठीक है। 105 इशू हो गया 105, तो 73,500, 70,000 का तो भैया आएगा क्योंकि 100 के फेस वैल्यू पर डिवेंचर होता है, हम हमेशा बोल के आए। 5 का प्रीमियम है, 5 का प्रीमियम यहाँ से हो गया। रिडेम्पशन 10 का था, 10 का यहाँ पर है 7,000, वही 7,000 का यहाँ पर लॉस भी पैरेलली दिखता है। फिर वही क्वेश्चन 20 नंबर सेम, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, होमवर्क है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज कर ली, देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क के लिए है, प्रैक्टिस, क्योंकि सेम नेचर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये भी वही है, ये भी आपका होमवर्क, इसको भी करिए। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ये जो आपका साथ साथ लिखता है ना, हम आपको ऊपर में ही तोड़ कर दिखाए थे, आप तोड़ के भी लिख सकते हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वही लिखिए जब प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3,000 है ना, उसी का लॉस 3,000 जाएगा। बाकी जो 3,000 है वो डिस्काउंट में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर शेयर इशू या डिस्काउंट हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंट लिख दीजिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,000, 3 और 57,000 हो गया। ये 6,000 मत लिखिए, साथ साथ में मत लिखिएगा, अलग अलग लिखिएगा, ठीक है, इससे समझ में आएगा एग्जामिनर को। ये भी सेम है वही। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन का, हाँ 17 से स्टार्ट हुआ, 17 से लेकर 22 तक, 22 जो चल रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये एंट्री कैसे हुआ है, तो प्लीज़ पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए अकेडमी पे, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स का पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर हम आपको बताया हुआ है कि रिडेम्पशंस, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशंस बताया हुआ है, तो वहाँ पर आपको दम क्लियर हो जाएगा यार, कसम से बता रहे, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होना है ज़िंदगी में। फटाक से ना देखे क्वेश्चन बन गया। और डिवेंचर का क्वेश्चन जो एग्जाम में छोड़ कर आएगा, गलत करके आएगा, उससे बड़ा क्या बोले पाप ही नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आप देख लिए, ये क्वेश्चंस देख लीजिए,
इसका सॉल्यूशन, ये भी होमवर्क, अब सब होमवर्क ही जाएगा, सेम नेचर का क्वेश्चन है। नरेशन पर ध्यान रखिएगा बाबू, नरेशन एक बार देख लीजिएगा। नरेशन देखो, छोटा छोटा चीज ही बच्चा भूल जाता है, नरेशन पर फोकस रखिएगा। क्वेश्चन 23 देख लीजिए, इसके सॉल्यूशन अधूरे हैं 23 का, तो ये होमवर्क है, आप पूरा करें। सॉल्यूशन पता नहीं कैसे मिस हो गया। अखिलेश जी जो हमारे टाइपर हैं वो गलत मिस कर दिए, खैर कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती इंसान है, गलती हो जाता है। अभी जब फाइनलाइज वीडियोस कर रहे थे तो हमें पता चला कि मिस्टेक। तो चलिए होमवर्क है, आप तो कर सकते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, इसको आप सॉल्व करते हैं। नम लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 3000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 12% डिवेंचर ऑफ 100, फेस वैल्यू प्रीमियम है 50, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन वे रिसिप्ट 4000, एप्लीकेशन फॉर 1000 डिवेंचर वे रिजेक्टेड, एप्लीकेशन में वॉज रिफंडेड। चलिए ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये क्यों ट्राइप हो गया। ये ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स में याद है ना, अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है, वही वाला मैटर है कि 3000 इशू किए थे, हमको 4000 आ गया, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया डिवेंचर। ओवर सब्सक्रिप्शन डिवेंचर का कोई केस का क्वेश्चन नहीं आना है। चलिए ये है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो थ्योरी है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है कि अरिहंत लिमिटेड सिक्योर लोन 1,60,000 पंजाब नेशनल बैंक से लिया, जिसमें वो 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच कोलेटरल सिक्योरिटी लिया। अरे बैंक लोन 1,60,000 का लिया, जिसके अगेंस्ट में डिवेंचर इशू किया 2000 × 100, मतलब कितना हो गया, 3 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 लाख का डिवेंचर इशू कर दिया। चलिए तो कोई बात नहीं, तो 2 लाख का डिवेंचर इशू कर दिया, तो चलिए इसका ट्रीटमेंट हमको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। चलिए शो कर देते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग बैंक लोन के बिहाफ में कितना हुआ है, 1,60,000। 1,60,000, अगर फिगर नहीं दिख रहा है तो 1,60,000 लिख देता हूँ, ठीक है। नोट टू अकाउंट में 1,60,000 चला जाएगा। पहला, ये पहला मेथड है। फर्स्ट मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, तो इसमें साफ साफ लिख दिएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग बैंक लोन के नाम पर हुआ 1,60,000, और जो नोट टू अकाउंट लिखेंगे वहां पर भी 1,60,000 लिख दीजिएगा। सेकेंड है व्हेन जर्नल एंट्री इज पास। जर्नल एंट्री पास होगा तो आपको याद रखिएगा, हम बार बार स्टार्टिंग में ही कहें, क्या कहें कि डिवेंचर अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम से जब इशू होगा, जितना इशू होगा उसको आप लिखिएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर। डिवेंचर का नाम लिखिएगा भैया, 9%, 10%, 12% क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ डिवेंचर मत लिख के आ जाएगा, मार्क्स यही सीबीएसई काटता है। यही छोटे छोटे गलतियां जो आप करते हो ना, नरेशन नहीं लिखे, डिवेंचर 9% है कि 12% है कि 10% वो नहीं लिखे, यही छोटा छोटा बातों पर मार्क्स काटता है। तो अभी हम देखें ना, कैलकुलेशन किए ना, डिवेंचर कितना इशू किया था, 2 लाख का, यही 2 लाख का आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट बनेगा टू डिवेंचर। अब इस पर है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट ऊपर इसी का सेम नेचर क्वेश्चन किए हैं, बैलेंस शीट याद है ना, जैसे आप लिख दीजिएगा बैंक लोन, बैंक लोन कितना का है, 1,60,000, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डिवेंचर, डिवेंचर कितने का है, 2 लाख, माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख, 0 1,60,000। ये तो नोट टू अकाउंट हो गया, तो नोट टू अकाउंट बैलेंस शीट जो बनेगा जिसमें इक्विटी लायबिलिटी ये सब इस वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके से, वो क्वेश्चन करवाया हुआ है सेम नेचर का, सबसे स्टार्टिंग में करवाएं, देख लीजिएगा फॉर्मेट। यार देखो, अकाउंट्स में नंबर लेना है तो प्रेजेंटेशन मस्त करना होगा, ईच एंड एवरीथिंग लिखना होगा, नरेशन लिखना होगा, सब चीज लिखना होगा, तब मार्क्स मिलता है। देखो बना हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं,
बैलेंस शीट बना हुआ है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कहते हैं। कंप्लीट जो बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होता उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। चलिए 26 वही है, कोलेटरल सिक्योरिटी है। हाँ ये याद रखिएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से क्वेश्चन आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन आएगा, यही सब जगह से क्वेश्चन आने वाला है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और राइट ऑफ डिस्काउंट तो उसमें कवर हो जाएगा आपका, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में कवर हो जाएगा। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हम बताए हैं आपको कि डिवेंचर ऐसा पार प्रीमियम डिस्काउंट कैसे इशू होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना पार्ट 2 और 3 वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना पार्ट 1 नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए ना। तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 वीडियो थोड़ा सा पढ़िएगा क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक में नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा। कोलेटरल सिक्योरिटी का है तो यहाँ पर भी वही है, लोन 4 लाख का लिया होगा, 4 लाख का बैंक लोन होगा, डिवेंचर 5 लाख का इशू होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से 5 लाख माइनस हो जाएगा, 0 4 लाख। ये इसका जनरेटरी क्या बन जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिवेंचर का नाम क्या हो 9% डिवेंचर, टू डिवेंचर टू 9% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। ठीक है, इस थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी को देख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। और फिर ये क्वेश्चन है, ये है आपका वही इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। पार्ट 2 वीडियो हमारे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद आइए यहाँ बनाने, बन जाएगा। वैसे तो सॉल्यूशंस आपको दे ही दे रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, तो तीनों का है, तीनों का आपका यहाँ पर 1, यहाँ पर सीधा सा ये लिखा हुआ है, डिवेंचर का वैल्यू लिखा हुआ है, कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। अरे नंबर ऑफ डिवेंचर डाल लीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं शो किया हुआ है, यहाँ पर फेस वैल्यू पर चर्चा चल रहा है कि 110 पर इशू किए थे, रिडेम्पशन हुआ था 100 पर, 100 पर इशू किए थे, रिडेम्पशन हुआ था 105 पर, 105 पर इशू किए थे, रिडेम्पशन हुआ था 105 पर। इस बेसिस पर चल रहा है, इसी के लिए यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ। तो पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया, सब इम्पोर्टेंट। ये भी क्या है, मोहित ओवर, अच्छा, ये है आपका इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस 2 वीडियो है। केस 2 वीडियो है जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी मेंटेन करेंगे। किसी कंपनी को खरीदेंगे तो उसका एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखेंगे। तो एसेट्स कितना का भैया, 8,40,000 का एसेट्स है, लायबिलिटी है कितना का 80,000 का लायबिलिटी है। खरीदा था, परचेज कंसिडरेशन कितना है, परचेज कंसिडरेशन 7,20,000 का है। अब देखो 8,40,000 का एसेट है। अगर इसको देखना है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको शायद पार्ट 2 या पार्ट 1 वीडियो मिलेगा, अदर देन कैश नहीं, पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। हाँ पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। इसे कह रहे हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है परचेज हाँ इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश का है। तो एसेट्स है 8,40,000 का, लायबिलिटी है 80,000 का, और राम वेंडर है जिससे खरीदा गया 7,20,000 का। कहाँ डिफरेंस, कमी कहाँ आ रहा है, तो 80,000 और 7,20,000 को जोड़ो, 7 20 और 80 कितना हो जाएगा, 8 2 1 8 लाख होगा। 40,000 कमी आ रहा है। तो नीचे जब कमी आता है तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। जब नीचे बैलेंसिंग फिगर आएगा, आराम से दिखाओ, जब बैलेंसिंग फिगर नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। यही अगर बैलेंस शीट डेबिट साइड में आता ना तो उसको हम गुडविल लिखते हैं। यह भी बताया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर राम का पेमेंट होगा 7,20,000 है, जिसमें 6,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 100 फेस वैल्यू के साथ 6 लाख, और 6,000 नंबर ऑफ डिवेंचर 20% प्रीमियम होगा, 1,20,000 पेमेंट हो गया। इसको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का तरीका तो याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन ऊपर रहेगा, वर्किंग नोट नीचे रहेगा। ये तो शुरू से बताते हैं, वर्किंग नोट पहले कर लीजिएगा क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना बहुत जरूरी है। आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लीजिएगा। तो चलिए, बेहतरीन रहा आज का सेशन।
प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। प्रैकेडमी को इसी तरह से प्यार करते रहें, मोटिवेट करते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें। तमाम सारे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आप हमारे लिए हमारी वीडियोस को लाइक, दोस्तों के बीच में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मज़ा आता है, मोटिवेट होता है और वीडियोस लाने में एनर्जी मिलता है, क्योंकि भाई मेहनत लगता है। और जब मेहनत कर रहे हैं तो आपसे हक है हमारा मांगने का, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट हमेशा लाने की कोशिश करते हैं। मेहनत लगता है, फ्री लेवल पे प्रोवाइड तो कर ही रहे, बस आपसे यही आशा है, आपसे यही कंसिडरेशन है कि आप हमारे लिए सपोर्ट करें, हमारे चैनल को एक्सपैंड करने में मदद करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी। पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक है, डेट नजदीक है, पढ़िए।